पर चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 20 बड़ी खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी पहुंचेंगे और 6,61,1100 करोड़ रुपए की 23 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इनमें सिगरा स्टेडियम और कई एयरपोर्ट परियोजनाएं शामिल हैं, जिससे यात्री क्षमता बढ़ेगी। पीएम की सुरक्षा के लिए 24 आईपीएस और एसपीजी कमांडो तैनात रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रसायन मुक्त और सहफसली खेती की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और उत्पादन लागत घटेगी। उन्होंने बताया कि कुछ प्रगतिशील किसान, जैसे बिजनौर का एक किसान, टिश्यू कल्चर से गन्ने की खेती कर 900 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन कर रहे हैं। यह किसान गन्ने के रस से सिरका बनाकर बाजार में आपूर्ति कर रहा है, जिससे किसानों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। करवा चौथ के त्योहार पर शनिवार को बाजारों में काफी रौनक देखी गई। महिलाओं ने साड़ियों, ज्वेलरी, बर्तनों और अन्य गिफ्टिंग आइटम्स की जमकर खरीदारी की। सराफा बाजार में सोने का करवा 12 लाख रुपए और चांदी का करवा 1,50,000 रुपए में बिका। इसके अलावा पीतल और मिट्टी के करवा मध्यम वर्ग की महिलाओं में खासे लोकप्रिय रहे। अनुमान है कि करवा चौथ के दिन लखनऊ के अलग अलग क्षेत्रों में 500 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ। साड़ी बाजार में भी भारी भीड़ रही, जहां करीब 150 करोड़ रुपए की साड़ियां बिकीं। अयोध्या में आयोजित होने वाले 8वें दीपोत्सव में 25 लाख दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए 30,000 स्वयंसेवक 62 घंटों में राम की पैड़ी और भजन संध्या स्थल के 55 घाटों पर 28 लाख दीप बिछाएंगे। दीपों को 30 अक्टूबर के मुख्य समारोह के दिन प्रज्वलित किया जाएगा। स्वयंसेवक प्रतिदिन 8 घंटे काम करेंगे और उनके लिए चाय, नाश्ता व भोजन का प्रबंध किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में एनसीसी के जवान और सुरक्षाकर्मी भी तैनात होंगे। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा के परिणाम इस महीने घोषित होंगे। 60,244 पदों के लिए शारीरिक मानक परीक्षण पीएसटी और शारीरिक दक्षता परीक्षण पीएटी अगले चरण है। दौड़ मानक पुरुष 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, महिला 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। ऊंचाई मानक पुरुष 168 सेंटीमीटर, सामान्य ओबीसी एसएससी 160 सेंटीमीटर, एएसटी महिला 152 सेंटीमीटर, सामान्य ओबीसी एसएससी 147 सेंटीमीटर, एएसटी। मेडिकल टेस्ट के बाद अंतिम चयन होगा। महाराजगंज जेल में बंद पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के साथी और सपा नेता भोलू उर्फ मुस्लिम पर एक विधवा के मकान पर कब्जा करने का आरोप है। भोलू ने मकान खाली करने के बदले 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और जान से मारने की धमकी दी। कर्नलगंज थाने में भोलू और उसके साले समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। भोलू हाल ही में आगजनी के मामले में जेल से छूटा था। विधवा नूर फातिमा का आरोप है कि भोलू ने मकान पर कब्जा कर बाहरी लोगों को उसमें रखा है। करवा चौथ के त्योहार पर बाजारों में भारी रौनक रही। सराफा, साड़ी, गिफ्ट आइटम और बर्तन की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ उमड़ी। पतियों ने अपनी पत्नियों के लिए मंगलसूत्र, ब्रेसलेट और घड़ियां खरीदी। जुगल किशोर ज्वेलर्स के अनुसार 1 से 3 लाख रुपए के मंगलसूत्र और 2500 से 10,000 रुपए की डिजाइनर पायलों की मांग रही। हजरतगंज में प्रीमियम घड़ियों की बिक्री भी अच्छी रही, जहां 10 से 15,000 की रेंज में लेडीज एनालॉग घड़ियां हम बिकीं और एक ग्राहक ने 12,50,000 की घड़ी खरीदी। ओलंपिक स्वर्ण और रजत पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने लखनऊ को खास बताते हुए कहा कि 12 साल पहले उन्होंने इसी शहर में जूनियर नेशनल एथलेटिक्स मीट में पहला स्वर्ण पदक जीता था, जिसने उनके करियर को गति दी। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के बाद 4 साल में पहली बार लखनऊ आए और शहर की चाय, पालक पत्ता चाट और घेवर का आनंद लिया। नीरज ने लखनऊ के खान-पान की तारीफ करते हुए कहा कि इसका स्वाद अद्वितीय है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तैयारियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मंत्रियों के साथ 3 घंटे की बैठक की। उन्होंने सभी को निर्देश दिया कि सभी सीटें जीतने के लिए
जिम्मेदारी निभाएं और बूथ स्तर पर चुनाव प्रबंधन को मजबूत करें। सीएम ने जनता से संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान कराने पर जोर दिया। बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अनुपस्थित रहे, जबकि अन्य सभी मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। करवा चौथ का त्योहार 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जब सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखेंगी। 19 अक्टूबर को बाजारों में महिलाओं की भीड़ उमड़ी, जहां उन्होंने पूजा के सामान, गहने, साड़ी और सौंदर्य प्रसाधन खरीदे। महिलाएं मेहंदी लगवाने और ब्यूटी पार्लरों में भी गईं। प्रमुख बाजारों में जाम के हालात बने रहे। महिलाएं शाम को भगवान गौरी शंकर की पूजा करेंगी और चंद्रदेव को अर्घ्य देकर उपवास खोलेंगी। बाजार में करवा, दीपक, छलनी और थाली के पैक भी बिक रहे हैं, जिनकी कीमत लगभग 250 रुपये है। आगरा में सपा नेत्री और पूर्व मेयर प्रत्याशी जूही प्रकाश के खिलाफ उनके पति को गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। जूही ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे विशेष न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। योगेंद्र प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि जूही ने फेसबुक पर संपर्क कर 50 लाख रुपए की मांग की और दुष्कर्म का झूठा केस लगाने की धमकी दी। 17 सितंबर को जूही ने योगेंद्र के सिर पर बोतल मारी और मारने की कोशिश की। जूही ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए अपनी रक्षा की, जबकि वादी के अधिवक्ता ने जूही का आपराधिक इतिहास पेश किया। कासगंज के सहावर तहसील परिसर में शनिवार को दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें महिलाओं ने एक दूसरे पर चप्पलें फेंकी और लात घूंसे चले। झगड़े की सूचना पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत किया। दोपहर में उप निबंधन कार्यालय पर पहुंचे दो पक्षों के बीच किसी बात पर बहस हुई, जो बढ़ते बढ़ते हाथापाई में बदल गई। महिलाओं की चप्पल से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। थाना प्रभारी प्रवेश राणा ने बताया कि मामले में किसी भी पक्ष से कोई तहरीर नहीं आई है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह 21 अक्टूबर को 11 बजे होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 41 मेधावियों को स्वर्ण पदक देंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल होंगी। कुलपति प्रो चंद्रशेखर ने बताया कि विद्यार्थियों का प्रवेश सुबह 9 बजे से होगा, लेकिन 10 बजे के बाद किसी को अनुमति नहीं मिलेगी। राज्यपाल प्रतियोगिता विजेताओं को सम्मानित करेंगी और एटा जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किट प्रदान की जाएगी। मुजफ्फरनगर में करवा चौथ के लिए बाजारों में भीड़ रही। महिलाओं ने उपहार में वाहन खरीदे और सराफा बाजार में चहल पहल बनी रही। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने 13 स्थानों पर मेहंदी केंद्र खोले, जहां महिलाएं मेहंदी लगवाने आईं। भारत विकास परिषद की ओर से भी मेहंदी लगाई गई और नव विवाहिताओं में उत्साह देखने को मिला। शाम को लक्की ड्रॉ भी निकाला गया। शहर को जाम मुक्त कराने के लिए यातायात पुलिस ने शनिवार को चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 65 ई-रिक्शाओं को सीज किया गया। शहर में 5,000 पंजीकृत और 10,000 से अधिक ई-रिक्शा चल रही है, जिनमें से 5,000 अपंजीकृत हैं। अभियान के दौरान नावल्टी चौराहे पर कागजात की जांच की गई और 7 बुजुर्ग व 3 दिव्यांग युवक बिना लाइसेंस के ई-रिक्शा चलाते पाए गए। एसपी यातायात ने बताया कि यह अभियान जारी रहेगा। मुजफ्फरनगर में जनसंख्या वृद्धि और व्यावसायिक गतिविधियों की बढ़ती मांग के कारण मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण (MDA) ने 182.8 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव किया है। यह भूमि अगले 10 वर्षों में विभिन्न मार्केट और भंडारण केंद्रों के विकास के लिए आवश्यक होगी। महायोजना में जानसठ मार्ग पर नगर केंद्र, जौली रोड पर उपनगर केंद्र और रुड़की रोड पर थोक मंडी की व्यवस्था की जाएगी। नगर केंद्र के लिए 33.70 हेक्टेयर, उपनगर केंद्र के लिए 15.32 हेक्टेयर, थोक मंडी के लिए 80.23 हेक्टेयर और भंडारण के लिए 38.97 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है। पिछली महायोजना में व्यावसायिक केंद्र की जगह आवासीय उपयोग को प्राथमिकता दी गई है। मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। शनिवार को 10 प्रत्याशियों ने
नामांकन पत्र भरे, जिससे कुल संख्या 34 हो गई है। नामांकन कक्ष कलेक्ट्रेट में है, जहां रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम सुबोध कुमार निगरानी कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के जाहिद हुसैन, कांग्रेस के मानवेंद्र चौधरी और सपा के संबुल राणा ने नामांकन पत्र लिए हैं। पुलिस ने कलेक्ट्रेट के रास्तों पर चेकिंग भी की। जिले में धान खरीदने के लिए 81 ई-पॉश मशीनें पहुंच गई हैं, जो क्रय केंद्रों पर भेजी जाएंगी। 1 नवंबर से धान की खरीद शुरू होगी और इस बार 55,000 मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य है। 62 क्रय केंद्र खोले गए हैं, जबकि 1,832 किसानों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 350 का सत्यापन हो चुका है। डिप्टी आरएमओ अंशुमाली शंकर ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जियनपुर कोतवाली पुलिस ने 3 लाख रुपए फिरौती मांगने के मामले में 2 आरोपियों अब्दुल हई और सोएब को गिरफ्तार किया है। दोनों का संबंध माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह से है। शिकायतकर्ता अब्दुल रहमान ने बताया कि बदमाशों ने उनसे फिरौती मांगी, जिसमें उन्होंने पहले 1 लाख रुपए दिए। पुलिस ने 19 अक्टूबर को दोनों आरोपियों को बरडीहा मोड़ से गिरफ्तार किया। अब्दुल हई के खिलाफ पहले से गंभीर अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं। मथुरा के ओल गांव में हनुमान मंदिर में शनिवार को हंगामा हुआ, जब भक्तों ने मंदिर की दीवार पर अपशब्द लिखे देखे। भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंचे थे, लेकिन दीवार पर गालियां देखकर आक्रोशित हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और शांत किया। घटना के समय संघ प्रमुख मोहन भागवत नियर बाय थे, जिससे पुलिस की उपस्थिति में देरी हुई। पुलिस ने दीवार पर लिखे अपशब्दों को पानी से धुलवा दिया, लेकिन देर शाम तक कोई तहरीर नहीं दी गई। तो दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की 20 मुख्य खबरें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।